हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्रिकेट के T20 फॉर्मेट के बैटिंग बिजनेस के बारे में। ठीक, इसलिए वीडियो एंड तक देखना, जरूर देखना एंड तक, जब भी आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं किस चीज़ के संदर्भ में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, किसके कॉन्टेक्स्ट में बताने वाला हूँ। तो आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपका क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बन जाएगा और आप भी पूरी वीडियो को देख सकोगे। भाई, पंटर है, पंटर जीतना चाहता है, हमेशा जीतना चाहता है। वो BBL आए तो जीतना चाहता है, PSL आए तो जीतना चाहता है, CPL, IPL, साउथ अफ्रीका की कोई लीग हो, इंटरनेशनल कोई मैचेस हों, सब में जीतना चाहता है। वो जीतना तो चाहता है लेकिन अपना होमवर्क नहीं करता। वो कोई पेपर वर्क करने के लिए तैयार नहीं रहता, बस जीतना चाहता है वो। इसी चक्कर में कोई भी 50 पैसे टीम आ जाए, दूसरी टीम को खा लेता है बस। अब बस उम्मीद के सारे लगा रहता है, 90 आए, 80 आए तो लॉस कटे, प्रॉफिट हो, 50 आए तो बोथ साइड बुक बनो, बट वो कुछ होमवर्क नहीं करना चाहता। तो भाई, थोड़ा सा अब आपको लॉजिकल माइंड से सोचना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको वर्क करना ही पड़ेगा। तो बस वही सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। और भाई, यकीन मानो, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, आपको फ़ायदा तुरंत मिलेगा। आपका जो लॉस है ना, वो रैपिडली कम होगा और प्रॉफिट की भी संभावना ज़्यादा होती चली जाएगी आपकी, अगर आप इन सारी बातों को फॉलो करते हो। सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगा। सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हुई चलेंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना तो बेटर समझ में आएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आता है आपको तो बार बार देखो, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको जो मैं पॉइंट बताऊंगा उन्हें ध्यान से अपने पास लिख लेना, उन्हें मतलब रट लेना, अपनी लाइफ में उन्हें मतलब ढाल लेना कि भैया अगर खेलना है हमें तो इसी तरीके से खेलना है। गारंटी मैं लेता हूँ प्रॉफिट में आप आओगे। चलिए, अब मैं वीडियो को आगे शुरू करता हूँ। मैंने आपको बता दिया है किस प्रॉब्लम को आज दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पॉइंट आता है टीम सिलेक्शन का। क्या होता है भाई टीम सिलेक्शन, कैसे करते हैं टीम सिलेक्शन। चलिए, सबसे पहले मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर उसके बाद हम क्रिकेट बैटिंग से उन्हें कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि भाई क्रिकेट बैटिंग इजी है या दूसरे जो बैटिंग बिजनेस हैं वो ज़्यादा इजी हैं करने में। ठीक है, तो आपके ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कसिनो का। आप सब ने सुन रखा है कसिनो, किसी ने खेला भी होगा। तो उसमें क्या होता है, 36 नंबर होते हैं, 1 से लेके 36, और 2 नंबर अलग से होते हैं। एक होता है 0 और एक होता है 00 का। वो ही दोनों नंबर बुकी के होते हैं नॉर्मली, उन्हीं पे वो मार्जिन कमाता है, उन्हीं के थ्रू वो कमाई करता है। तो भाई, जैसे आपने कोई नंबर सेलेक्ट कर लिया इसमें, तो वो नंबर आने की संभावना कितनी है, कितने % चांस है कि वो नंबर आ जाए। तो उस नंबर की जो आने की संभावना है वो है सिर्फ 2.5 से 3% आप उसकी संभावना है उस नंबर की कि वो नंबर खुल जाए और आपका पैसा प्रॉफिट में बदल के आ जाए आपके पास। 1/38 की पॉसिबिलिटी है उस नंबर की, काफ़ी कम है। 2.5 से 3% काफ़ी कम है। चलो भाई, अब दूसरे एग्जाम्पल में भी आपको बता देता हूँ, वो तो और भी ज़्यादा माशाअल्लाह है भाई, मटके का। उसमें आपने कोई नंबर लगाया तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो नंबर खुल जाए, सिर्फ 1% की, 1/100 की पॉसिबिलिटी है। अब वहीं आप क्रिकेट के बैटिंग बिजनेस से कंपेयर करो इन दोनों को। तो क्रिकेट बैटिंग के बिजनेस में जैसे 2 टीम का मैच है, ठीक है, तो आप किसी टीम को पकड़ो तो उसके जीतने की संभावना कितनी है, 50%, 1/2 की। 50% तो वो टीम पहले से ही जीती हुई है, 50% तो पूरी संभावना है। 50% काफ़ी होता है, काफ़ी, कसिनो से भी काफ़ी ज़्यादा है, मटके से भी काफ़ी ज़्यादा है। 50% तो पहले ही जीती हुई है वो टीम जो आपने टीम पकड़ी है। बचा 50%, यहाँ पर आपको अपना होमवर्क करना है टीम सिलेक्शन के लिए। आप अभी क्या करते हो, 10% अपना होमवर्क करते हो, नॉर्मली सारे पंटर करते हैं। थोड़ा बहुत टाइम देकर देखते हैं कि भैया आज कौन सी टीम जीत सकती है, थोड़ा करंट में जाते हैं, थोड़ा प्रीवियस में जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 10% करते हैं। 40% वो फिर भी लक के भरोसे ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो खा लेते हैं। कैसे? जैसे ही 50 पैसे आया तो वो तुरंत खाना शुरू कर देते हैं। तो वो नहीं करना है।
आपको अपना होमवर्क करना है, टीम सिलेक्शन करने में पेपर वर्क लगेगा। कर्म तो आपको डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। अच्छा चलो, कर्म से आपको एक किस्सा बताता हूँ मैं। चाणक्य को आप सब जानते हो, काफ़ी अच्छे गुरु थे, काफ़ी मतलब शास्त्रों का ज्ञान था उनको, और वो फेमस इसलिए थे ज़्यादा कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था पूरे भारतवर्ष का। वो इसलिए आज तक याद किए जाते हैं। तो उनसे एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि गुरुजी, अगर मेरे नसीब में लिखा ही हुआ है कि मैं राजा बनूंगा तो फिर इतनी मेहनत क्यों। तो बात भी सही थी उसकी, नसीब में होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं बनूंगा राजा। तो चंद्रगुप्त मौर्य समझ तो गए थे तुरंत, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से समझाया कि भाई बात में तो तेरी में दम है, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने एक बात कही कि ठीक है, नसीब पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, क्या पता नसीब में लिख रहा हो कि तेरे मेहनत करने से ही तू राजा बनेगा। तो समझे भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। जो आपने सोचा है, आप जीतोगे, डेफिनेटली जीतोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको, बात यहीं ख़त्म होगी, जीतोगे। लेकिन भाई मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म प्रधान है, कर्म आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, टीम सिलेक्शन करें कैसे फिर। एक तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप करंट रिकॉर्ड देख सकते हो, प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हो, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। दूसरा एक तरीका है मार्केट लोड का, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट भी है, मार्केट लोड। अच्छा, मार्केट लोड को समझें उससे पहले समझते हैं मार्केट क्या होता है। मार्केट से ही मार्केट लोड शब्द बना है, क्योंकि पहले मार्केट में प्रोसेस होता है वो, उसके बाद जाकर मार्केट लोड में बदलता है वो। उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि पंटर मैच होगा या बुक्की मैच होगा। समझे मेरी बात। सबसे पहले मार्केट, उसके बाद मार्केट लोड। अच्छा, मार्केट आप सब जानते ही हो, जो भी खाई लगाई करते हैं वो सब जानते हैं मार्केट क्या होता है। जो रेट चलता है, ये 65, 70, 50 पैसे में खा लिया, 90 में लगा दिया, पल्ली 50 में खा लिया, ये सब मार्केट है। 50, 55, 65, 70, 72, 75, ये सब मार्केट है। मार्केट लोड ये है जब आपका पैसा लग जाता है, टीमें एकदम फुल हो जाती हैं, यहाँ पर फिर डिसाइड होता है कि पंटर का पैसा कहाँ ज़्यादा लगा हुआ है। वो डिसाइड करता है मार्केट लोड क्या है। ठीक है, ये समझ में आ गया मार्केट लोड क्या होता है, वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप एक और समझ लो, जितने भी ये लीग होती हैं, अभी इंटरनेशनल मैचेस को एक बार साइड में रख दो, जो ये लीग होती हैं BBL, CPL, IPL, LPL, ये सारी जो लीग होती हैं, यहाँ पर क्रिकेट कमर्शियलाइज हो चुका है। मीन्स बुक की टीम मोस्टली जीतती है, नो डाउट, इसमें कोई अब डाउट नहीं है। 10 में से 7 मैच तो ये लगा लो आप पंटर टीम हारती है, जिस पे पंटर का ज़्यादा पैसा लग चुका हो मैच में। ये बात आप कंसीडर करके चलो। अच्छा, आप मार्केट लोड से कैसे फ़ायदा उठा सकते हो। भाई आज की डेट में मार्केट में काफ़ी शोर शराबा है, काफ़ी पेड सर्विसेज भी दी जा रही हैं टिप्परों के द्वारा कि भैया हम आपको मार्केट लोड बताएंगे, और पंटर भी बड़ी इजीली पैसे देते हैं, 1500, 2000, 2500, और मार्केट लोड पता करते हैं। ठीक है, तो भाई अब जो मैं बताने वाला हूँ मार्केट लोड देखने का तरीका, उसके बाद आपको पेड सर्विस लेने की तो ज़रूरत है नहीं, और किसी से मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सब पंटर में से 95% पंटर टेलीग्राम एप्लीकेशन यूज़ करते हो, क्योंकि उसी के थ्रू आप खाई लगाई करते हो या सेशन भी खेलते हो, तो उसी के थ्रू ही खेलते हो आप। उसमें पता लगता है आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, फिर आप ऑफलाइन पे सौदे मारते हो, या फिर जो ऑनलाइन खेलते हैं वो भी अपना 3-4 लाइन तो रखते ही हैं, जैसे आपका फरारी हो गया, WBT हो गया, बुलेट हो गया, ये सारी रखते हो आप। तो भाई वही जीता जागता टूल है मार्केट लोड देखने का, इस बात को समझो। वही टूल है, वही आपको बताएगा मार्केट लोड क्या चल रहा है। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, जब आपको वो समझ में आएगा। भाई आपको यहाँ पर मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको देखना होगा, खेलो मत, पहले 5-10 मैचों को देखो, ये टीम जीत रही है तो क्यों जीत रही है, आपको देखना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको। इवन आपको अगर आप कर सकते हो तो फोकस के साथ आपका माइंड जब भी लगेगा जब आप अकेले होगे, अकेले आपका दिमाग चलेगा, किसी फ्रेंड्स के साथ ना हो, किसी मतलब फैमिली रिलेटिव के साथ ना हो। अगर आप अकेले देखोगे तो आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं, फोकस कर सकते हो आप इस चीज़ पर। आपको पेन पेपर वर्क करना पड़ेगा, वहाँ आपको देखना पड़ेगा,
कि ये टीम जीती तो जीती कैसे। यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, कहाँ पर क्या रेट रहा, वो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए समझ में आती चली जाएंगी। जब आप इस चीज़ से देखोगे कि भाई टीम जीत रही है तो वो बुक की टीम है या नहीं, तो आप ये लगा लो 10 में से 6 बार, 10 में से 6 बार नहीं तो 7 बार तो आएगी ही आएगी बुक की टीम विन करती है, ये आपको दिखेगा। तो भाई यहाँ पर काम करना शुरू कर दो। किसी भी लीग में पहले पेपर वर्क करो, कुछ मैचेस देखो, पैसा मत लगाओ। इस ट्रिक को आप देख सकते हो, मैंने बोल दिया ऐसा नहीं है, आप अपने लेवल पर भी चेक कर सकते हो, तो आपको भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो आपको समझ में आया टीम सिलेक्शन करने के लिए आप या तो प्रीवियस रिकॉर्ड, करंट रिकॉर्ड देखते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये आसान होते हैं। और मार्केट लोड का मैंने आपको बता दिया क्या सीन होता है। अच्छा, अब वीडियो में आगे चलें उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। भाई मेरा स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं एक ही नंबर है और मैं 25% प्रॉफिट शेयरिंग में वर्क करता हूँ। ठीक है, पिछले 7-8 साल से मैं काम कर रहा हूँ, पिछले 7-8 साल का मुझे अनुभव है, इसीलिए मेरी फीस 25% प्रॉफिट शेयरिंग वर्क है। और भाई जिस पंटर भाई की 50,000 बैकअप हो, 50,000 जिसके पास हो, वो मेरे को मैसेज कर सकता है इस नंबर पर 8791674682। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे मैसेज करो। 50,000 आपके पास लिमिट होना चाहिए, पार्ट्स में डिवाइड करके खेलेंगे। और भाई जीतने की गारंटी लेता हूँ मैं। 50,000 से कम 8 लिमिट तो प्लस करेंगे, 8 से 10 लिमिट प्लस हो गए ही हो गए। बाकी अगर उससे ऊपर होते हो तो वो किस्मत है। तो काम आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हो, कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हो, खिलवाने का तरीका देख सकते हो। मेरे सारे पोस्ट आपको वहीं मिल जाएंगे, लॉस के भी सारे पोस्ट आपको वहीं मिल जाएंगे, स्किप के भी मिल जाएंगे, जैकपॉट मैचेस के भी आपको मिल जाएंगे। जाके आप मेरा काम चेक कर सकते हो एक बार। और मैं रेगुलर इंटरवल पर ओपन आता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब तो उसे कर ही सकते हो। जिस दिन भी ओपन आऊँगा आप खेल लेना, बस आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा और उसमें स्टेक कम से कम रहेगा, खतरा उसमें कम से कम रहेगा। ठीक है, चलिए अब दोबारा से वीडियो पे आते हैं। थर्ड जो पॉइंट है भाई, सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पर बात होती है पूरी मार्केट में, सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू भी है, ये सब बात करते हैं इसमें, वो है सेशन। पंटर भी इसे सबसे ज़्यादा खेल के बर्बाद होता है और टिप पर भी सारे ऐसे ना खेलने की हिदायत भी देते हैं। लेकिन भाई मैं मना नहीं करता, मैं बस एक बात बोलता हूँ हमेशा, सेशन जो है वो अमीरों का जुआ है। तो उसके लिए आपको अपनी औकात को भी मेंटेन करना होगा, आपको देखनी होगी आपकी औकात क्या है। कहीं आप अमीरों वाला जुए में तो नहीं घुस रहे, ये आपको देखना पड़ेगा। चलो अगर आप फिर भी खेलना चाहते हो सेशन, तो सेशन की टेक्निक मैं बता देता हूँ। अगर इस टेक्निक को आपने फॉलो कर लिया तो सेशन में भी नहीं हारोगे कभी, ओवरऑल आप प्लस में ही जाओगे, लगा लेना आप। सेशन एक मैच में सिर्फ एक खेलो, एक सेशन आपको एक मैच में खेलना है। एक मैच में भी कब? फर्स्ट बैट पर। फर्स्ट बैट में भी कब? लंबी पारी। और ये नहीं है शुरू मैच हुआ और लंबी पारी पकड़ ली, मैच को चलने दो, क्योंकि जो वो सेशन है ना वो भी आपका मार्केट लोड से ही निकल कर आएगा। समझे मेरी बात? सेशन खेलने में भी आपको मार्केट लोड काफ़ी हेल्प करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 सेशन खेल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी जब आप डिब्बी बनाओ, 10, 12, 15 रन का गैप बन रहा हो डिब्बी में और लंबी में आपको डिब्बी मिलती है, आप लंबी में फ़ायदा उठा सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, नहीं तो नॉर्मली 1 सेशन आपको खेलना है अगर आप खेलना चाहते हो तो। भाई देखो, डिसिप्लिन में आपको आना ही पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन को आपको एक मेंटेन करनी पड़ेगी, उस पर आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो भाई लाइन के इधर उधर बहुत गड्ढे हैं, काफ़ी गड्ढे हैं, तो कभी इधर गिरोगे कभी उधर गिरोगे ज़रूर। वो इसलिए बोल रहा हूँ भाई, पिछले साल आईसीसी ने, पिछले 2 साल पहले की यानी 2018 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, आईसीसी ने खुद एडमिट किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या एडमिट किया था? कि जो इंटरनेशनल ग्लोबल इलीगल क्रिकेट बैटिंग मार्केट है वो 150 लाख करोड़ की है। लगा रहे हो आप? 150 लाख करोड़। इंडिया की जीडीपी भी 200 लाख करोड़ की, और ये मैं बता रहा हूँ आपको 2018 की बात, और सिर्फ इलीगल मार्केट की। लीगल की तो अभी बता ही नहीं रहा, ये बैट 365, 1x बैट, ये सारे लीगल हैं। इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, काफ़ी जगह लीगल है, दुबई में, तो वो सब लीगल में आ जाता है वो पैसा। मैं सिर्फ इलीगल की बात बता रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा ब्लैक होल है ये, यहाँ पर पंटर का पैसा जा ही रहा है, आ कुछ नहीं रहा।
तो भाई आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। इजी मैंने बता दिया कितना है आपको। 50% पहले से ही चांस है, बस 40% वर्क करना है, 10% किस्मत के लिए छोड़ दो। किस्मत आपको अपना काम करने दो, समझे मेरी बात। तो भाई इस तरीके से सेशन खेलोगे तो भी नहीं हारोगे, ओवरऑल आप प्रॉफिट लेकर ही उठोगे। ठीक है, सेशन आपको बता दिया मैंने कैसे खेलना है। फिर अगला पॉइंट आता है भाई, बैकअप बनाना पड़ेगा आपको अपना। बिना बैकअप के कुछ भी नहीं होगा। आपके पास पैसा आया, 1 या 2 मैच में आपने गंवा दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको बैकअप बनाना पड़ेगा। जिसके पास सबसे कम अमाउंट है, समझे, कम अमाउंट मतलब अगर 10,000 भी हैं तो उसे 2,000 से एक मैच खेलना होगा, उससे ज़्यादा नहीं। और जिसके पास लिमिट बढ़ती चली जाती है, किसी के पास मतलब 50,000 हैं, 1 लाख है तो भी 5 लिमिट है। लेकिन जिसके पास 2 लाख है, 5 लाख है, वो 10 लिमिट बना सकता है अपनी। लेकिन एटलीस्ट 5 लिमिट तो आपको बनानी ही पड़ेंगी। ये तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। भाई आप अपनी बॉडी को भी मेंटेन करते हो या नहीं करते? ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट ही लेते हो, लंच के टाइम पे लंच ही लेते हो, ब्रंच के टाइम पे ब्रंच लेते हो, डिनर के टाइम पे डिनर लेते हो। एक मतलब प्रोसेस है ना, एक मतलब प्रक्रिया है, उसी से आप ठीक रहते हो। कभी कभी बुखार होता है तो 4 रोटी की जगह 2 रोटी भी लेते हो। तो ऐसा सिमिलर आप इधर भी कर सकते हो। कभी ख़राब मैच आ रहा है तो 50% लिमिट यूज़ कर ली, समझ रहे हो। तो एक प्रोसेस के साथ खेलना होगा आपको। और बैकअप बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, भाई ये बिज़नेस है, इस बिज़नेस को करना है तो थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा, माइंड के थ्रू भी और बैकअप के थ्रू भी। पैसा आपको एक साथ इसमें रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैचेस को सीखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जब आपको ये डेफिनेटली रिटर्न देगा। समझे मेरी बात। बैकअप कितना ज़रूरी होता है, कितना ज़रूरी होता है इस बैटिंग बिजनेस में। तो बैकअप बनाओ, बैकअप आपको बनाना पड़ेगा, उसके बिना आपका काम चलेगा नहीं। तो बेटर है बैकअप बना के ही खेलो। मिनिमम है पैसे उसका भी बैकअप बनाओ, मैक्सिमम है उसका भी बनाओ, लेकिन बैकअप आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो अब अपने आखिरी पॉइंट पे भी बात कर लेते हैं। हायर अ टिप्पर। टिप्पर को आप ज़रूर हायर करो, क्योंकि टिप्पर के पास एक्सपीरियंस होता है भाई। अच्छा, जो सारी मैंने टेक्निक बताई हैं ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये तो सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान में रख लो कि ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें काफ़ी मेहनत लगने वाली है, काफ़ी टाइम लगने वाला है, और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ही चीज़ें समझ में आने लगेंगी आपके। तो ये स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी अच्छा है, जिनके पास टाइम होता है तो वो यहाँ पे मतलब अपना माइंड लगा सकते हैं, और उनका मतलब ब्रेन जो है, ब्रेन फंक्शनिंग इंक्रीज़ ही होगी उसकी, कम नहीं होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंटों के लिए तो फ़ायदा है। लेकिन जो इस बिज़नेस को पार्ट टाइम की तरह लेते हैं उनको टिप्पर हायर करना ही होगा। जो लोग मतलब मार्केट में हैं वहाँ से भी सौदे लगा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं वहाँ से भी सौदे मार रहे हैं, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके लिए तो भैया बड़ी कंसंट्रेशन चाहिए, देखने के लिए टाइम चाहिए पूरा, क्या मैच चल रहा है, क्या क्रिकेट की चाल है, कैसी चाल जा रही है, कितना स्कोर बना, क्या कैसे, ये सारी चीज़ें एक टिप्पर का ध्यान हमेशा होता है। तो मैंने आपको बता दिया किन लोगों के लिए टिप्पर को हायर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो टिप्पर को हायर कर सकते हैं, वो फीस लेगा, वो उसकी मेहनत का है भाई, ऐसे ही नहीं आ जाता है। इसमें बड़ा टाइम देना पड़ता है, जब जाके चीज़ें समझ में आने लगती हैं, बहुत टाइम लगता है। तो वो अपने टाइम का, अपने सौदे जो मारता है उसका, वो अपनी मेहनत का लेगा ही लेगा, लेकिन आपको जीत दिलाएगा ज़रूर, जो आप खुद से नहीं ले सकते। तो टिप्पर को ज़रूर हायर करो, ठीक है। और जो लोग नहीं करना चाहते और जिनके पास टाइम है, वो आज से ही इस वीडियो के देखने के बाद ही टाइम देना चालू कर दो मैचेस को। नो डाउट आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। टेंशन ही मत लेना, इस चीज़ को सोचना ही मत, बस कर्म करते जाओ, फल अपने आप मिलेगा। फल की इच्छा मत करना बस, ठीक है। मेरा बस ये मतलब है कर्म करना, ये नहीं कि भाई मैं ये जीत जाऊंगा, इतने जीत जाऊंगा, ये हो गया फल की इच्छा। हार ना जाऊं, उसके देने हैं, इसके देने हैं, वो टेंशन मत लो, कर्म करो। कितना बढ़िया आप टीम सिलेक्शन कर सकते हो। देख रहे हो, फर्स्ट पॉइंट था टीम सिलेक्शन, और यहाँ पर बात ख़त्म हो रही है टीम सिलेक्शन से ही। तो भाई ऐसे ही नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है, लेकिन एक दिन में ये सारी चीज़ें आपको नहीं आएंगी, तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा।
बिल्कुल पाइथन टेक्निक अपना लो। पता है क्या होती है पाइथन टेक्निक? अजगर होता है अजगर, 8-8 दिन 9-9 दिन एक ही जगह पे घात लगाए बैठता है शिकार करने के लिए। कितना पेशेंस है, 8-8 दिन सिर्फ एक बार शिकार करने के लिए। और भाई वर्ल्ड में ऐसी ऐसी प्रजातियां हैं पाइथन की, 1-1 साल तक वेट करती हैं खाने के लिए, सही टाइमिंग का इंतज़ार करती हैं और फिर भरती हैं अपना पेट। तो आपको ये टेक्निक आपको यूज़ करनी ही होगी। जितने ज़्यादा मैचेस देख सको उतना बेटर है आपके लिए। कम देख रहे हो तो एटलीस्ट 8 से 10 देखो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी देख सकते हो उतना ही आपको मतलब लॉस कम होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ भाई कुछ समझ में आया होगा आपके, और आगे कुछ अच्छा दिमाग में आया और बताने का मन किया तो भाइयों ज़रूर ऐसी कोई वीडियो बनाऊंगा। सेशन को लेकर भी बना सकता हूँ, खाई लगाई को लेकर भी बना सकता हूँ, या फिर मार्केट लोड की एक कंडीशन पे बना सकता हूँ कि भाई इस कंडीशन के मैच होते हैं, पकड़ना सीख जाओ। 8 गुना 10 गुना 11 गुना तक एक मैच में आदमी कमा के निकलता है, वो टेक्निक भी बताऊँगा आपको। ठीक है, बस आप मार्केट लोड पे काम करना शुरू कर दो, सिनेरियो बनाते जाओ। टीम जीत रही है तो ये कौन से सिनेरियो से जीती, ये वाली जीती तो कौन से सिनेरियो से जीती। नो डाउट आपके सिनेरियो बनते चले जाएंगे, जो टेंडेंसी होती है जीतने की वो निकलती चली जाएंगी आपके सामने। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वो मैच चल रहा होगा ना, आपको पता लग जाएगा भाई ये उस टेंडेंसी का मैच है, ये ऐसे चलेगा, और जब देखोगे आप वैसा ही चल रहा है। ठीक है, चलिए भाई जल्दी ही मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।